So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today is basically the practice session of Microsoft Word 2013 हम जिसके ऊपर हमने काफ़ी सारे जो वो लेक्चर्स जो वो किए थे। हमने एक एक टैब को जो वो बड़ी डिटेल के साथ जो वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो वो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। इसका ओवरऑल एक सम अप रिव्यू में दूंगा, उसके बाद जो वो फिर हम जो वो प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें जो वो यहाँ से विंडो टैब से जो वो स्टार्ट के बटन में आप जाएंगे तो यहाँ पे वर्ड 2013 लिखा हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली आप जो वो इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली फ़ाइल आपके सामने जो वो ओपन हो जाएगी, जो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। और अगर आप इसको जो वो सर्च जो वो बॉक्स के अंदर विन वर्ड लिखेंगे तो भी जो वो आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। विन वर्ड लिखेंगे तो भी ये आपके सामने जो वो ये स्क्रीन जो वो शो हो जाएगी। फिर इसके बाद जो वो यहाँ पे सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं तो रीसेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन हुए होंगे वो सारे जो वो यहाँ पे शो होंगे। इसके साथ साथ जो वो राइट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो आपको जो वो डिफरेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, फिर इसी तरह से जो वो रिपोर्ट कार्ड्स, रिज्यूमे फॉर्मेट्स और डिफरेंट जो वो चीज़ें आपको जो वो यहाँ से नज़र आती हैं। आप इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जो वो क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो वो ओपन हो जाता है। इसका जो वो ओवरव्यू अगर हम करें तो सबसे पहले ये राइट साइड पे जो कॉर्नर है यहाँ पे ये आपको क्लोज का ऑप्शन जो है वो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं इसको, और जो वो ये सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इसके वेरी लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे फाइल के बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। विंडो को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे न्यू फाइल को ओपन करने का यहाँ पे टैब है। फिर इसी तरह से ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे जो वो फाइल के अंदर मौजूद हैं। अगर आप रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहें तो इसी को जब आपने ओपन किया तो ये इस साइड पे आपके ये सारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो वो ओपन हो जाते हैं। इन रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को आप जो वो यूज़ कर सकते हैं। सो हम जो वो क्योंकि एक न्यू फाइल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जो वो यहाँ से जो वो ब्लैंक पेज को जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से होम के बटन के ऊपर अगर हम देखें तो होम के बटन, होम टैब के ऊपर आपकी काफ़ी सारी जो वो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बोल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने जो वो डेटा लेना है, RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली रिटन मटेरियल जो वो आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप यूजुअली जब असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं या आप जो वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कुछ भी जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप वो डेटा आपका होगा, फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपने फॉर एग्जांपल ये डेटा लिया, डेटा को जो वो आप अगर फॉर एग्जांपल बोल्ड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप जो वो ये बी के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, ये बोल्ड फिर अनबोल्ड। फिर इसी तरह से इसको आप अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो साथ ही ये आई का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आई जो वो ये आप देखिएगा ये इटैलिक हो चुका है। इसको आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे होंगे तो आप यू के बटन को प्रेस करेंगे, ये वाला आपके सामने नज़र आ रहा है, ये देखिएगा अंडरलाइन हो चुका है। फिर इसी तरह से अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा से अंडरलाइन इसको करके आप ख़त्म कर सकते हैं। आप जो अंडरलाइन करते हैं इसकी जो वो डिफरेंट लाइंस के थ्रू आप जो वो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स जो वो मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये डबल लाइन जो वो आपके पास इसकी आए तो आप जो वो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ये देखिएगा ये डबल लाइन जो वो अंडरलाइन हुई है। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो अगेन यू के बटन को प्रेस करें तो आप जो है वो इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया तो इसको डायरेक्टली आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी प्रेस करें, ये आपका बोल्ड हो चुका है। ये कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करें तो ये ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई प्रेस करें तो ये इटैलिक हो चुका है। कंट्रोल आई को दोबारा प्रेस करें तो आपका ये ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से कंट्रोल यू प्रेस करें तो ये अंडरलाइन हो चुका है। कंट्रोल यू को दोबारा प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाता है।
आपने इसका फॉन्ट स्टाइल फॉर एग्जांपल बदलना है तो यहाँ से जाके इसका फॉन्ट स्टाइल आप बदल सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, जितने भी यहाँ पे अल्जेरियन हो गया, जितने भी यहाँ पे फॉन्ट थाउजेंड्स में ये जो है वो आपके स्टाइल्स हैं, इनको आप नीचे करते जाएं तो आपको जो है वो ये डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो मिलते जाएंगे। आप किसी एक को क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं तो ये आपका हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये हो चुका है। ये जितने भी फॉन्ट स्टाइल हैं इनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने ये एक जो वो सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिएगा इसका फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है, ये नीचे वाले का डिफरेंट है। इसके आप साइज़ को अगर आप बदलना चाहते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड के अंदर 11 और 12 जो वो यूज़ होता है, हेडिंग के लिए 14 यूज़ होता है, बोल्ड में यूज़ होता है। सब हेडिंग के लिए 12 और जो वो बोल्ड यूज़ होता है। जो मेन हेडिंग है उसके लिए 14 और जो सब हेडिंग है उसके लिए 12 जो वो और बोल्ड के साथ जो वो यूज़ होता है। सो ये चीज़ आ गई। फिर इसी तरह से जो वो आप इसको मज़ीद जो वो अगर आप इसकी बात करें तो जस्ट अ सेकंड प्लीज़। सो इसके अगर आप साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो ये इसको आप ए के बटन को जो एरो ऊपर की तरफ है इसको प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिएगा इसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। और ये जो ए के ऊपर एरो डाउन है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो वो साइज़ जो है वो कम होता जा रहा है। सो इस तरह से आप साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे डायरेक्टली भी जो है वो फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो इस एरो को प्रेस करता हूँ इसको 14 कर सकता हूँ, इसको 16 कर सकता हूँ, 18 कर सकता हूँ। जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे जो वो साइज़ जो बदल जाएगा। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 जो वो टाइप करता हूँ, आप ये देखिएगा ये 10 हो चुका है। इसको यहाँ पे जो वो 12 टाइप करता हूँ तो ये 12 हो चुका है। सो ये आपका फॉन्ट साइज जो वो चेंज हो जाता है। सो इसी तरह से जो वो आपकी बाकी अगर फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो वो इसके स्टाइल को जो वो जो रिटन मटेरियल है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा ये डिफरेंट जो वो स्टाइल्स आपके पास हैं। फॉन्ट स्टाइल को आप जो वो डिफरेंट शेड्स डिफरेंट शेप्स जो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं, शेडो यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ग्लो यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आपके पास फॉर्मेट्स जो वो मौजूद होते हैं। अगर आप इसको जो वो हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं किसी भी कलर में, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसको यहाँ से पे ग्रीन कर देते हैं तो आप ये देखिएगा ये ग्रीन हो चुका है। इसी तरह से इसी को दोबारा से आप नो कलर सेलेक्ट करके आप जो वो इसको दोबारा से सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये अब नो कलर हो चुका है। इसी तरह से जो वो इसको जो वो जो आपका फॉन्ट है इसको भी डिफरेंट कलर्स हम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर, इसको आपने ब्लू कर दिया, इसको ऑरेंज कर दिया, इसको येलो कर दिया। जिस तरह से भी आप जो वो कलर्स को सिलेक्ट करना चाहें आप जो वो अपनी मर्जी से कलर्स को जो वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कलर्स चेंज कर दिए। इसी को अगर आप वापस अनडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करें, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ से आप जब वो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, ये वापस अपनी नॉर्मल सेटिंग के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब वो इसी टैब के अंदर आपको होम टैब के अंदर आपको जो वो बाकी ढेर सारी चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा आपको ये वाली जो बुलेट्स हैं ये आप ले सकते हैं। आप कोई भी बुलेट जो वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप नंबरिंग जो वो यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 ये डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर ABC इटैलिक और किसी तरह से भी आप नंबरिंग जो वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप जो वो इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको जो वो ये अपने टेक्स्ट को जो वो लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं तो नॉर्मल सेटिंग के अंदर ये लेफ़्ट होगा। ये सेंटर में करना चाहते हैं तो आप ये सेंटर हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर करना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। ये आप इक्वल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हो जाएगा। ये जस्टिफाई हो जाएगा। इस सारे को आप ये सारी लाइंस को अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट की भी है। इसको डायरेक्टली आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे प्रेस करें तो ये आपका जस्टिफाई हो चुका है टेक्स्ट। सो
इसी तरह से आप स्पेसिंग को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसको 1 करेंगे, ये देखिएगा इसका साइज जो है वो लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है 1.15 1.52। जिस तरह से आप जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपकी जो है वो ये स्पेसिंग देखिएगा इंक्रीज होती जा रही है। इसको वापस हम 1 पे कर देंगे, ये देखिएगा ये 1 पे आ गई। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आप ये आप इसको शेडिंग कर सकते हैं। आप शेडिंग के ऑप्शन को यूज़ करके आप ये देखेंगे डिफरेंट शेड्स जो है वो इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह आप इसको जो वो यहाँ से जो वो बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टॉप बॉटम बॉर्डर देना चाहते हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, जिस तरह से भी आप जो वो इसको यूज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। सो ये सारी जो वो आपके पास, आप कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ से आप फाइंड को जो वो प्रेस करें, आप ये आपके सामने नेविगेशन आ जाएगी। नेविगेशन में आप जो वो फॉर एग्जांपल आप लुक जो वो टाइप करते हैं, आप कहते हैं जी लुक, लुक जो वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो आपने ये जब वो लुक का को जब एंटर किया तो आपके सामने उसने हाईलाइट कर दिया कि ये एक, यहाँ पर रिजल्ट भी दे दिया कि जस्ट एक दफ़ा लुक का वर्ड यूज़ हुआ है। आप इसको जो वो देख सकते हैं। इसी तरह से आप इस लुक के वर्ड को फॉर एग्जांपल रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ से रिप्लेस का बटन जो है वो आप इसको प्रेस करेंगे। लुक की जगह पे आप जो है वो लिखना चाहते हैं सी, तो आप ये देखिएगा ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, लुक की जगह पे सी का जो वो रिप्लेस कर देगा पूरे के पूरे उस। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम जो वो दोबारा से वहाँ पे जो वो चले जाते हैं जी, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे। सो हम रिप्लेस के ऑप्शन को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लुक की जगह पे सी लिखना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया, फाइंड वर्ड की जगह पे वो वर्ड लिखें जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, और जिससे रिप्लेस करेंगे आप वो यहाँ पर लिख लेंगे रिप्लेस विद। अब रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप ये देखिएगा ये रिप्लेस हो चुका है। आप ये देखिएगा जहाँ पे ये लुक का वर्ड था वहाँ पे सी आ चुका है। सो उसने हाईलाइट भी कर दिया। सो ये थी बेसिकली आपकी जो जो वो होम टैब की जो वो सेटिंग। फिर इसी तरह से आप इस इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर टेबल्स को जो वो इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कवर पेज को जो वो लेके आ सकते हैं, ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स जो हम सीख चुके हैं, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, स्क्रीनशॉट, इसी तरह से कमेंट कर सकते हैं, हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं, क्विक पार्ट्स और सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें जो वो हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर जाके आप इसको डिफरेंट थीम दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स दे सकते हैं, वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हैं, पेज कलर्स जो वो चूज़ कर सकते हैं, और पेज बॉर्डर जो वो अप्लाई कर सकते हैं आप। पेज लेआउट के ऑप्शन में जाके आप जो वो मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइपरनेशन, ये सारी ऑप्शंस जो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप लाइन स्पेसिंग और जो वो इनको इंटेंट को आप जो वो चेंज कर सकते हैं। अलाइन के ऑप्शन को यूज़ करके भी हमने जो वो पिक्चर को हमने बेसिकली पिक्चर जब आप इंसर्ट करते हैं तो इस अलाइन वाले ऑप्शन को जो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रेफरेंसेस है, ये इंशाल्लाह हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको जो वो कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो वो जो हमारे लिए ज़रूरी थी वो हम जो वो कर चुके हैं। मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है। सो ये सारी जो वो चीज़ें यहाँ से प्रिंट लेआउट आप जो वो कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, अरेंज ऑल कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस को जो वो यूज़ कर सकते हैं। आपकी नॉर्मल जो रूटीन सेटिंग के अंदर जो टैब्स जो आपकी यूज़ होती हैं वो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और पेज लेआउट, ये आपकी नॉर्मल रूटीन सेटिंग के अंदर आपकी यूज़ हो रही होती हैं। होम के अंदर आपकी सारी ऑप्शंस होती हैं, इंसर्ट के अंदर आपकी ये टेबल्स, पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसी तरह से डिज़ाइन में जाके आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर आप जो वो इनको अगेन जो वो सेटिंग कर सकते हैं। अब आ जाएं जी, फॉर एग्जांपल आप सीवी बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कहा था कि आपकी जो वो आप यहाँ से जो वो फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप जो वो न्यू के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बिजनेस, हॉलीडेज, फ्लायर्स, कार्ड्स, पर्सनल, एजुकेशन लेटर्स, ये सारे फॉर्मेट्स जो वो मिल जाते हैं। ये सीवी के फॉर्मेट्स जो वो मौजूद हैं। सो
यहाँ से फॉर एग्जांपल लेटर्स अगर हम जो वो देखें तो डिफरेंट जो वो आपको लेटर्स मिल सकते हैं, उसके जो वो फॉर्मेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से आप जो वो रिज्यूमे और कवर लेटर बनाना चाहते हैं तो ये आपको जो वो रिज्यूमे के जो वो डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रिज्यूमे को जो वो यहाँ से क्लिक करते हैं, यह हमारे पास जो वो फॉर एग्जांपल इसको जो वो हम एडिट कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं जी। सो अब आप देखिएगा जी कि यहाँ पे आप जो वो इस वाले ऑप्शन को जो वो यूज़ करके आप अपनी सीवी रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर इंसर्ट करें, इस वाली पिक्चर को ख़त्म करके फिर इसी तरह से अपना नाम लिखें, जॉब टाइटल यहाँ पे लिखें, एजुकेशन लिखें, वर्क एक्सपीरियंस लिखें और डिफरेंट जो वो चीज़ें जो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम जो वो अपनी जो वो फॉर्मेट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट से जो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स जो वो डाउनलोड करें गूगल से, आप उनको एडिट करके आप जो वो अपनी सीवी जो वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट ओवरव्यू। थैंक यू सो मच जी, मे अल्लाह ब्लेस यू।